नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप देख रहे हैं भटनेट पोस्ट चैनल। मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा। उसकी 4 पंक्तियाँ हैं। कहते हैं कि आग के साथ आग बन मिलो, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते जग के ज्ञानी। ये कविता मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि चाणक्य की नीति है ये, और चाणक्य की नीति को समझने वाले बहुत हैं, लेकिन लागू करने की जब बात आती है तो बहुत कम लोग हैं जो उसको अक्षरशः लागू करते हैं। और आज मैं मुद्दे की बात जिनसे करना चाहता हूँ वो है हनुमानगढ़ जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सारस्वत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लड़ाकू हैं, लड़ने में विश्वास करते हैं, संघर्षशील हैं। इस तरह की उपाधि क्यों मिलती है जितेंद्र सारस्वत को, वो खुद अपनी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लगातार तो नहीं लेकिन 8 बार, तकरीबन 8 बार आप हनुमानगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, और अभी कल आपको जिला बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो। कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे साथियों को धन्यवाद देने के साथ साथ उन्होंने मेरे में इतना विश्वास व्यक्त किया है और इतनी मेरे में योग्यता देख के मेरे पे इतना विश्वास किया, तो मैं उनके विश्वास को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा मुझे ये शक्ति दे कि मैं उनकी भावनाओं पे खरा उतरूँ और उनके विश्वास नहीं टूटे। अगर हनुमानगढ़ बार की बात करें तो इस बार किस तरह के मुद्दे थे चुनाव में, जिन मुद्दों के आधार पर आपने चुनाव मैदान में आप उतरे थे और आपको इतना ज़्यादा एकदम ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है, रिकॉर्ड जीत मिली है आपको, उन मुद्दों को किस तरह उसका समाधान समस्याओं करेंगे आप? अभी जो चुनाव हुआ था उसमें मुझे जो मुख्य रूप से जो मुद्दा था वो था अधिवक्ताओं के आत्मसम्मान की बात थी, अधिवक्ताओं के सम्मान की बात थी। जूनियर अधिवक्तागण जो कोर्ट्स में काम नए आए हैं, काम करने सीख रहे हैं, और उनको कोई जो भी अधिकारी हैं उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता तो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो लोग ऐसे कुंठा महसूस कर रहे थे, उनके कहने पे मैंने चुनाव लड़ा और यही मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था एडवोकेट कॉलोनी। एडवोकेट कॉलोनी, इसके लिए हमने प्रयास किए। प्रयास करने के बाद लगभग हम कामयाब हो गए थे। सिर्फ एक बार का प्रस्ताव हमें चाहिए था, जो जगह हमने चूज़ की थी, जो जगह विजिबल थी, फिजिबल थी, जो हमें इजीली मिल सकती थी बाईपास पे, और नगर पालिका ने हमारे पक्ष में वो उस जगह के लिए हमारी पिछली जो निवर्तमान कार्यकारिणी उसने प्रस्ताव नहीं दिया। अधिवक्ताओं के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दिया नहीं। उससे हमारे 500 लोगों को जो प्लाट मिलने थे, जो गांव से जो दूर दूर से लोग आते हैं वो प्लाट ले नहीं पाए। ये 2 मुद्दे थे, तो 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ा और लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे चुनाव इस लायक समझा। आज जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मैं भी शामिल था, और किस तरह की बातें हो रही थी कि हर जगह खूब जितेंद्र सारस्वत, और कहीं न कहीं लोग जैसे पटेल से तुलना की गई आपकी, सरदार पटेल की, कि जिस तरह उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। कहा यह गया वहाँ पर कि जितेंद्र सारस्वत ने हनुमानगढ़ बार अध्यक्ष बनने के बाद पूरे ज़िले के जो एडवोकेट साथी जो अलग अलग संगठनों में विभक्त थे उनको आपने जिला बार काउंसिल बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इस तरह की जब पटेल से तुलना की गई और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने ये कही कि मैं बार बार जितेंद्र जी को देख रहा हूँ और ये पटेल जैसी शक्ल दी है, तब इस तरह के उपमाएँ दी जाती हैं, तो क्या महसूस कर रहे थे आप? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे से जो प्रेम वो करते हैं उन्होंने उपमा दी है। ऐसी मेरे में योग्यता शायद नहीं है, पर हमारा प्रयास रहता है कि ज़िले के सारे वकील एक जगह इकट्ठे हों, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं। और मेरा जो पूर्व में जो कार्यकाल रहा था उसमें ये था कि हमारे अगर नौ भादरा में कोई समस्या है तो सारे ज़िले की बारें एक रहती थी। पीलीभंगा में है तो ये रहता था। तो मैंने तो सिर्फ एक प्रयास किया था कि सारे वकील एक मंच पे आ जाएं, सबकी समस्याएं, वो लोग दूर से आते हैं, सॉल्व हो नहीं पाती, हमें अगर समाचार भी दे देंगे तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं, उनसे बात करें, उनको समस्याओं का समाधान करें, कलेक्टर साहब बैठे हैं उनसे बात करेंगे और इन वकीलों की हद तक जो समस्याएं वो दूर करेंगे। मैंने तो उनको सिर्फ इकट्ठा करने का प्रयास किया था, और उसकी इकट्ठा करने के प्रयास में मुझे उसका नेतृत्व दे दिया, मुझे जिम्मेवारी दी थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे मतलब बहुत बड़ा मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया, और मैं प्रयास करूंगा उन सब की अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन अपेक्षाओं पे खरा उतर जाऊंगा। क्यों जो समस्याएं हैं उनको मैंने देखा है, पहले भी आई थी, और हमारी वकीलों की जो एकजुटता थी उसके आगे न तो प्रशासन टिका न पुलिस टिकी, तो हम उन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। चलिए, जैसे आज कार्यक्रम का एक जो सार संक्षेप अगर हम बात कहें तो यूँ लगा जैसे हर तरह से जो वक्ताओं की जो बातें थी उससे एक शब्द उभर के आगे, कहीं न कहीं अब लड़ाकू बहुत ज़्यादा है।
इतने लड़ाकू क्यों हैं आप? मैं निवेदन करूं, मैं लड़ाकू नहीं हूं, मेरी बड़ी सॉफ्ट भाषा है। हाँ, मैं मेरे साथियों के साथ जाके उनकी समस्या का समाधान किसी भी रूप में करवाने का प्रयास करता हूं। मेरा साथी अगर गलत है तो भी मैं उसके साथ जाके उसको न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं। और मेरी बात को अगर कोई ढंग से नहीं समझे, प्रेम से, रिक्वेस्ट से, आदरपूर्वक कहने के बाद अगर कोई बात समझता नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूं कि जो भाषा दूसरा ऑफिसर, जो सुनने वाला ऑफिसर जिस भाषा को वो पसंद करता है, जिस भाषा को वो समझता है, मैं उसी भाषा का प्रयोग करता हूं। लड़ाकू नहीं हूं मैं, तो वो भाषा का मान लो आप, वो भाषा ही नहीं समझे तो जो भाषा समझता है वो उस भाषा का प्रयोग करता हूँ। मुझे लड़ाकू कहा गया, मैं लड़ाकू हूँ नहीं वैसे। नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि मेरा साथी अगर गलत भी होता है तो भी मैं उसकी पैरवी करता हूँ, ये कौन सा न्याय है? नहीं, ये न्याय इसलिए है कि एक गलत आरोप लग गया किसी वकील पे और पुलिस उसको परेशान करे, प्रशासन उसको परेशान करे या जुडिशरी उसकी बेल नहीं ले, ये गलत है। हम कह रहे हैं कि हमारा साथी है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, वो गलत काम कर नहीं सकता, फिर भी पुलिस ने गलत FIR दर्ज कर ली, गलत तफ्तीश कर ली। गलत तफ्तीश के बाद यहाँ आ जाता है तो हम रिक्वेस्ट करते, पहले पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस नहीं मानती। पुलिस हमारे साथी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम उसमें आंदोलन तक करते हैं, सड़क पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी पार नहीं पड़ी। फिर हम जुडिशरी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा साथी है, हमारी बार का मेंबर, ये गलत नहीं है, हमारे पे आप विश्वास करो। तो इसलिए मेरा मतलब ये है, बाकी ये नहीं है कि हम किसी गलत चीज़ का साथ दें। गलत चीज़ का साथ देते। इस हनुमानगढ़ के अंदर जितने बड़े आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, गजा साहब आपको तो पता ही है कि उसमें बार ने उस आंदोलन को लीड किया था। चाहे यहाँ बच्ची का मामला हो, एक 13 साल की बच्ची थी दिल्ली से जो आई थी, उसको हमने न्याय दिलाया। 25 लोगों को हमने, बार ने आंदोलन किया, 25 लोग अंदर गए। और दूसरा कोई टोल का आंदोलन था तो बार ने किया था। अब हम हमारा प्रदर्शन करें, हमारी जायज़ बात को कोई नहीं माने, तो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हमारे साथी या हमारे साथ मिलने वाले के लड़ाकू की बात कहते हैं। मैं लड़ाकू हूँ नहीं। वैसे लड़ाकू होना गलत भी नहीं है, जो कहते हैं ना, मुद्दे की बात के लिए लड़ना विचार, और मुद्दे की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, चूँकि बार एसोसिएशन है, जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, और जब हम बहुत परेशान होते हैं, न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आप हमारे माध्यम होते हैं एक वकील के रूप में। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको आज भी सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत लेट लतीफ़ी होती है। बतौर बार संघ अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते कोई पहल करना चाहेंगे, गरीबों को सस्ता न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले? हमने अभी जो, जैसे हमारा जिला बार संघ बना है और हनुमानगढ़ बार एसोसिएशन ने मुझे अध्यक्ष चुना है, हम एक मीटिंग करके अगली मीटिंग में एक ग्रुप, जो एडवोकेट्स का एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है फीस देने के लिए, तो पहला प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि हम ADR के अंदर जो रिलीफ मिलती है, एडवोकेट अगर पैसा नहीं है तो उसको वकील, गवर्नमेंट वकील अपॉइंट करके देती है, पहले तो हम उसको रास्ता दिखाएंगे। उससे अगर संतुष्ट हो गया तो ठीक है, फिर भी अगर वो दूसरा प्राइवेट वकील करना चाहेगा, हमारे एप्लीकेशन देगा, तो हम उस आदमी की मदद करेंगे बिना पैसे उसकी पैरवी एक अच्छे वकील से बार के रिक्वेस्ट पर, बार के निवेदन पे करवा देंगे। ये ऐसी व्यवस्था में भी स्थापित कर रहे हैं। इसी बार हमने एक व्यवस्था और भी स्थापित की, जहाँ साहब आपने देखा था बार, उसमें हमारे शपथ ग्रहण समारोह में हमारे वकील साहब थे, कोई ऐसे सोर्स नहीं थे, ज़्यादा चले गए दुनिया से, पीछे बच्चों की कोई ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गया। उसके लिए हमने अभी 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, 2 लाख रुपए इकट्ठा करके देंगे। और बाद में भी कोई वकील अगर हमारा इस तरह की नुकसान में आ जाता है तो उसको भी पैसा वेलफेयर फंड बना रहे हैं, लोकल वेलफेयर, उसमें देने का प्रयास करें। आपके कार्यकाल पे वर्क सस्पेंड बहुत होता है, इस तरह के आरोप लगते हैं आमतौर, और तथ्य है ये हम भी कहते हैं कि वास्तव में कहीं न कहीं ये बात सच है। इतना वर्क सस्पेंड क्यों करते हैं? इस बार भी ऐसा होगा क्या? नहीं, वर्क सस्पेंड हम बिना मतलब, बिना कोई कारण के, बिना कोई उसके नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा कारण होगा जिसमें हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, जायज़ बात को अगर नहीं सुना जाएगा, रिक्वेस्ट करने के बाद, कागजी कार्रवाई करने के बाद, फिर उस समय हम फिर हमारी बात को पूरा करवाने के लिए चाहे हो सकता है वर्क सस्पेंड करें, नाजायज़ रूप से, बिना मतलब, बिना कोई काज के वर्क सस्पेंड नहीं करेंगे। चलिए, बार काउंसिल में नहीं पहुंच पाने का कोई मलाल है? मलाल तो जहाँ साहब है, मैं चाहता था कि भी बार काउंसिल में पहुंच जाता, तो मेरे जो साथी हैं लोकल में बैठा हूँ, इनकी अलग तरह की समस्याएं हैं, जो वहाँ जोधपुर, जयपुर में बैठे हैं, उनको इन समस्याओं का ज्ञान नहीं है। मुझे इन बातों का ज्ञान है। अभी हमारे बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया है कि जो वेलफेयर की टिकट 25 रुपये की थी, वो हम 100 रुपये की करेंगे। फिर जो जयपुर, जोधपुर में जो वकील बैठे हैं, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, उनका पैसा 30% पैसा बार काउंसिल दोगी। तो इस तरह की बातें हैं, जो हमारे बार काउंसिल मेंबर जो है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो सारे सहमत है इस बात पे।
अगर इस तरह की बात आती तो मैं तो कम से कम सहमत नहीं होता, और मैं तो वहाँ सशक्त विरोध करता और इस तरह के प्रस्ताव भी नहीं आने देता। तो ये मलाल ज़रूर है कि मैं वहाँ सेवा नहीं कर पाया। सोचता ये हूँ कि मेरे में कुछ कमी थी, मैं मेरे भाइयों की सेवा नहीं कर पाया, मेरी सेवा से वो संतुष्ट नहीं थे, या मेरे में जो कमी थी इस वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। मलाल मुझे है। हाँ, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करके वहाँ पहुँचने में प्रयास जरूर है। चलो लास्ट सवाल ये है कि कहा यह भी जाता है, जब आपकी बात होती है तो कहते हैं कि जितेंद्र सारस्वत के साथ बार के जो युवा अधिवक्ता हैं वो तो एकजुट रहते हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, वो कहीं न कहीं नाराज़ रहते हैं। क्या है अंदर की बात, क्या है? अंदर की बात ये है कि मेरे ऐसा कोई वो नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे मैंने सीखा है, और उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया उस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। उनसे वो मेरे से खुल के बात नहीं कर सकते, युवा अधिवक्ता मेरे से खुल के बात कर सकते हैं। जो समस्या वो कहते हैं मैं उनके साथ कर लेता हूँ। उनको पता है कि हमारी पीड़ा को ये जल्दी समझता है, मैं जल्दी समझता हूँ, उनके साथ चले जाता हूँ। सीनियर अधिवक्ता पहले तो कहते नहीं है, कहते हैं तो उस बात को थोड़ा वो शंका रख लेते हैं। वो खुल के कहते हैं, खुल से बोल लेते हैं, खुल के हंस लेते हैं, खुल के बात कर लेते हैं, अपना वो दुख और गुस्सा भी जाहिर कर देते हैं। मैं उनके साथ चले जाता हूँ, इसलिए वो मेरे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मुझे वो लाइक करते हैं। तो ये थे जितेंद्र सारस्वत, जो हनुमानगढ़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, अपने स्वभाव में बदलाव करने की और कोशिश करूँगा, और वकीलों के लिए खासतौर पर न्यायिक में कहीं कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।